अस्सलाम वालेकुम जी। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया गया है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक गैर आइनी टोला है, एक गैर आइनी गिरोह है, जो पाकिस्तान में बदअमनी और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के साथ मुतनफ़र करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। लिहाजा हम इस मखसूस टोले को बैन कर रहे हैं। ये वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है, ये पाकिस्तान की रियासत कह रही है, ये पाकिस्तान के कर्ता धर्ता कह रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस सारे सिनेरियो में इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मंजूर पश्तीन अपने साथियों के हमरा पिछले कुछ अरसे से पश्तूनख्वा के तमाम अज़ला में जाकर 11 अक्टूबर को जो कौमी जिरगा होने जा रहा है खैबर के मुकाम पर, उस हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पश्तूनों को, पश्तून सरबराहों को, मिशरान को उन्होंने इकट्ठे किया है और इस बात पर कायल किया है कि हम सब लोग आपस में मिलकर इस बात का फैसला करते हैं पख्तूनों का मुस्तकबिल क्या होना है। क्योंकि रियासत पाकिस्तान की फेडरेशन में रहते हुए पख्तूनों को उनके वसाइल नहीं मिल रहे, पख्तूनों को आवाज़ उठाने के ऊपर मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है। अपने आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक की बात करते हैं तो उन्हें मुल्क दुश्मन, उन्हें गद्दार ठहराया जाता है। वो कहीं पर अगर एहतजाज कर रहे होते हैं, वो पश्तून होने के नाते उन्हें अफ़गानी समझकर उठा लिया जाता है, मारा जाता है। वो इस बात को लेकर भी परेशान है और इस बात पर भी उन पर अफ़सोस का इज़हार करते हुए कहते हैं कि हम अगर पाकिस्तान की रियासत का एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, हमारे पास आइडेंटिफ़िकेशन है, उसके बावजूद हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उन्होंने खैबर में इस कौमी जिरगे का एक इनेकाद किया था और उस इनेकाद के बाद उन्होंने ये फ़ैसला करना था कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इस तमाम जदोजहद के नतीजे में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ अय्याम से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तमाम लोगों को, तमाम मुतारिक कारकुनान को, रहनुमाओं को और एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, मिसिंग पर्सन में शामिल किया जा रहा है। फिर वहाँ पर जो कैंप्स लगे उन्हें उखाड़ा गया, वहाँ पर आग लगाई गई और खैबर पख्तूनख्वा को जो दहशतगर्दी के एक आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दहशतगर्दी के उसमें इन्होंने धकेल के रखा हुआ है, उसके खिलाफ जब पश्तून आवाज़ उठा रहे हैं, उसके खिलाफ जब मंजूर पश्तीन और उनके साथी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्हें मुल्क दुश्मन अनासिर करार दिया गया है। आप अपने ज़हन के तमाम पर्दे खोल कर ये बात सुनिए कि एक मखसूस गिरोह, वो ये कह रहा है कि पश्तूनख्वा में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर बटोर पर रफ़ो-चक्कर हो जाते हैं। जब ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये पश्तूनख्वा के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, जो हम यहाँ पर दहशतगर्दी को लॉन्च करते हैं, हम फिर डॉलरी जंग में जाके धकेल देते हैं, फिर डॉलर बटोरते हैं और फिर रफ़ो-चक्कर हो जाते हैं, फिर जाके वेस्ट में अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं और रिटायरमेंट के बाद पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये आज की डेवलपमेंट है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जो है इन्होंने गैर आइनी करार दिया है और इन्होंने कहा है कि ये एक गैर आइनी टोला है। बहरहाल आइनी होते हुए भी उन्हें किसी किस्म का वो पाकिस्तान के शहरों के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर पुरअमन किस्म का एहतजाज या कोई गैदरिंग नहीं करने दी गई। तो ये मेरे ख़्याल में इस तरह का जो फ़ैसला किया गया है, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ़ है। एक गिरोह, एक सूबा पहले से आपसे मुतनफ़र है और आप उनकी एक नुमाइंदा जमात को, उनके एक नुमाइंदा गिरोह को आप गैर आइनी करार देते हैं, तो ये मज़ीद हालात बिगड़ने की जानिब एक इशारा आप दे रहे हैं। लिहाज़ा आप सोचिए कि इस सारे सिनेरियो को कैसे कंट्रोल करना है, पश्तूनों को कैसे जोड़ना है, पश्तूनों के हुकूक के ज़ामिन कैसे बनना है और उनको यकीनदानी कैसे दिलानी है। ये इस मसले का हल है, ना कि आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पश्तूनों के जज़्बात की तर्जुमानी करती है, उस पर आप पाबंदी लगा दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।